हो गया, आप किस गांव से हैं, आप किस तहसील से, और आप कितना समय दिए इस पाठ्यक्रम को पढ़ने में, और आपने कितना संस्थाओं में समय दिया, कितना रूप में समय देते थे, और क्या आपको कभी विश्वास हुआ कि नौकरी इतना कठिन जैसी चीज़ कि कम समय में कैसे आप उसको निकाल करके आप चयनित हुए? सर, मेरा नाम संजय सिंह गौतम है। गांव का नाम सिंदौरा है, पोस्ट शोरूम तहसील खंडिया, जिला प्रयागराज है। सर, मैं 2013 में टीजीटी का इंटरव्यू दिया था, लेकिन क्वेश्चन कम होने के कारण हुआ नहीं। तो दोबारा क्या हुआ कि मैं आपके यहाँ आया, यहाँ एडमिशन ले लिया। उसके बाद क्या है कि यहाँ मैं आपका डेली क्लास करने लगा और टेस्ट भी देता था। टेस्ट में कितने अंक आया करते थे आपके? सर, टेस्ट में मेरे 100 प्लस हमेशा रहा करते थे, 104, 105, 110, 101। तो पहली बार जब शुरुआत की कितना था? सर, मैं JR पहले से ही था, तो मेरा इससे ही पहले टेस्ट में था। तो मतलब इस टीजीटी परीक्षा देने से पहले अधिकतम कितने हुए थे आपके, जो आपने परीक्षा को पास किया, इतना अंक ले आया? सर, मेरा था 118 टीजीटी में, पीजीटी में 20 क्वेश्चन थे। मेरा सिलेक्शन टीजीटी दोनों। अच्छा, प्रवक्ता भी इंटरव्यू दिए थे? दोनों सिलेक्शन हुआ। अच्छा, यहाँ चयन बोर्ड प्रवक्ता भी आपका सिलेक्शन हुआ? हाँ सर। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। LT में मेरा था। अच्छा, LT में भी आप सिलेक्ट हैं? टीजीटी में। टीजीटी में हो गए, प्रवक्ता भी सिलेक्ट हो गया। और कितने समय आपने दिया? समय यहाँ पे कितने घंटे आप पढ़ते थे रूम में? सर, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, वो अगर 5 घंटे 6 घंटे। जब परीक्षा नज़दीक आ जाती थी, 1 महीने 2 महीने, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ता था। और जितना सिलेबस था उस पर रिवाइज करता था, और इसी तरह से मेडिटेट करता था। कभी कुछ भी नहीं पढ़ता था। तो पीजी आप कहाँ से कर रहे हैं? पीजी सर अभी जिला आमंत्रण हुआ नहीं है, जी। तो पता नहीं कहाँ 1 महीना हो गया रुके हुए। 16 जनवरी को रिजल्ट आया था। हाँ सर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। देखिए, आपने, मैं तो जानता था सिर्फ टीजीटी में ही सिलेक्ट है, मुझे भी खुद कन्फ्यूजन था। आपने LT में भी आप सिलेक्शन लिए हैं, आपका चयन बोर्ड टीजीटी भी हो गया, और प्रवक्ता भी आप चयनित हैं। तो देखिए, प्रयागराज से आप इतने रिजल्ट आप देखें हम लोग के बीच में। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा उद्देश्य प्रचार करना नहीं है संस्था का, एक मैसेज देना समाज में कि आप लोग एक लक्ष्य बनाइए और कहीं भी पढ़िए। किसी भी शिक्षक के शरण में उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, वो चाहे इतिहास के हों, चाहे भूगोल के हों, चाहे गणित के हों, चाहे अंग्रेजी के हों, चाहे हिंदी के ही क्यों ना हो। बस आपका मन कहाँ लग रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। आपकी रुचि कैसी है, जिसके प्रति श्रद्धा होगी, जिस विषय पे आपकी रुचि होगा, सफलता वहीं मिलेगी। जबरदस्ती कुछ नहीं होता। किसी को जबरन कहा दिया नहीं आप ऐसा पढ़िए, आपका रुचि नहीं लग रहा उस पाठ्यक्रम पे, तो वहाँ असफलता मिल सकती है। लेकिन आपकी अगर रुचि जहाँ है, जैसे कहा रहे बार बार लोग कह रहे हैं जहाँ चाह वहाँ रहा, तो जहाँ चाहत है आपकी, जहाँ चाह है राह आपको वहीं मिलेगा। बिना मन के असफलता ही मिलता है। तो आपने तो 3 नौकरियाँ आपने जो है हम लोग के बीच में है आपने पाया, तो कौन से आप प्रवक्ता ज्वाइन करना चाहेंगे कि LT की आप टीजीटी? हर छात्र चाहता है कि मैं ऊपर जाऊँ, तो वही मेरा भी लक्ष्य है। मैं पीजीटी करना चाहता हूँ, और पीजीटी होने के बाद मैं हायर की भी तैयारी करूँगा। मैं सर बढ़ता ही जाऊँगा, रुकूँगा नहीं। मेरा लक्ष्य यही है, मेरा उद्देश्य यही है। हमें वही कर्म करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, वही करना चाहिए, नहीं तो हमें छोड़ देना चाहिए। पढ़ाई मन लग रहा है पढ़िए, नहीं छोड़ दीजिए, कोई दूसरा कार्य करिए जहाँ मन लग रहा है। और सर, मैं संदेश देना चाहता हूँ और छात्रों भाइयों को कि सफलता एक दिन नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सर, आपका ये वक्तव्य है, इससे मैं बहुत सर प्रभावित हुआ हूँ, और इसी कारण मैं पढ़ा हूँ, अपना लक्ष्य बनाया हूँ। अच्छा, कितना समय आपने दिया था हमें यहाँ पे? सर, मैं 2017 में एडमिशन लिया हूँ, जून या जुलाई में। उसके बाद मैं लगातार जुड़ा रहा संस्था से। इसके पहले आपने कोई 13 का इंटरव्यू दिए थे मात्र आप? हाँ सर, 13 दिन दिए थे। इसमें सर क्वेश्चन कम था, इसकी तो मैं सिर्फ SDT करता था पहले। तो मैंने सोचा कमरे में मन नहीं लगता था, माहौल नहीं था। तो हमने सोचा, तो एक हमारे मित्र थे राम नगर बगल में, यहाँ आया करते थे, कहा कि देख लीजिए। सर, मैं यहाँ आता था, तो देखा तो बोरियत महसूस होती थी, तो अच्छा नहीं लगता, मनोरंजन नहीं होता था। अच्छा, मनोरंजन कैसा मनोरंजन आप क्लास में चाहते थे?
सब थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा हंसी मजाक हो, मतलब क्लास में हंसी मजाक हो तो बीच वो बीच में होता होता हाँ अच्छा और जगह होता है होता है। लेकिन यहाँ कभी नहीं पाया तो नहीं सर, यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई हो रही है। तो जहाँ मनोरंजन आपकी क्या रिजल्ट बना? सर नहीं बना, वहाँ अच्छा लगता था, हंसी आती थी बहुत। मतलब आता था वहाँ अच्छा, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं बना, लेकिन यहाँ रिजल्ट बना। वहाँ से यहाँ रिजल्ट बन गया, टेस्ट हो धीरे में यहाँ मन लग गया, तो पढ़ाई होने लगी, टेस्ट होने लगा, तो हमसे लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने लगे, टेस्ट करने लगे, तो हमको थोड़ा ही भावना या फीलिंग महसूस हुई, आगे मेरा क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, जहाँ जहाँ गलत होता था, जैसे संस्कृत बैकग्राउंड मेरा कमजोर था, सब विधा जैसे संस्कृत अनुवाद होता था और भाषा विज्ञान में, तो वहाँ मैंने फोकस ज़्यादा किया कि बार बार यही गलती है तो यही करें, बार बार अभ्यास किया और सर अभ्यास के द्वारा ही तो सफलता मिलेगी। से सफलता का ही राज है, एक लक्ष्य बनाना चाहिए, हमें उसी लक्ष्य के अनुरूप चलना चाहिए, जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं मिले हमें रुकना नहीं चाहिए। हम लोग के बीच में आपसे बात करके एक चीज़ रहस्य मिला कि मनोरंजन, देखिए हम लोग का ही उद्देश्य है, जैसे आपने कहा कि बीच बीच मनोरंजन होना चाहिए, तो 2 घंटे में देखिए हम लोग के पास 24 घंटे होते हैं, हम 2 घंटा संस्था में बैठे हैं, अगर 6 से 7-8 घंटे अगर रूम पे पढ़ते हैं तो उसके बाद तो मनोरंजन कर सकते हैं ना, खाना बनाते हुए कर सकते हैं या टहलते हुए या सब्जी लेने जा रहे हैं तब भी मनोरंजन कर सकते हैं। अब पता लगे 2 घंटे भी मनोरंजन, और तो खाने पीने में तो और मनोरंजन, टहलने मनोरंजन, तो हम लोग का रिजल्ट तो खराब होगा ही। देखिए मेरा उद्देश्य है कि जब संस्था में रहे तो कोई मनोरंजन नहीं, सिर्फ पढ़ाई 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटा अगर आप सीरियस नहीं हो सकते तो आप 8 घंटा कैसे सीरियस होंगे। और जो 8 घंटा ये कहा गया है, अगर मनोरंजन के साथ 8 घंटे आप पढ़ेंगे तब नहीं होगा, वो गंभीर पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे 2 घंटा कोचिंग में बैठिए, उसके बाद फिर कभी इच्छा कहे पढ़ने की तो 2 घंटा लगातार पढ़िए या 1 घंटा ही, वो एकाग्रचित हो गया कि आपका मन लगे कि हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद फिर आप जो है फिर कहीं गैप करके फिर 2 घंटा करिए, इस तरह की आप ऑप्शन बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कोचिंग में तब भी मनोरंजन करेंगे तो देखिए आपने सिद्ध कर दिया, आपने बातों से ही कहा कि बीच बीच में मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन आपने कोई मनोरंजन नहीं किया और आपने संस्था में पढ़ा, सीरियस हो गए तो आपको 3 नौकरी मिली। उसके पहले मनोरंजन के साथ आप पढ़ते थे, आपको सिर्फ आप बॉर्डर लाइन पे जाके आपने साक्षात्कार हो गया, इस चीज़ को आपने फीलिंग किया होगा कि अगर हम मनोरंजन नहीं किए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ सर, मेरे साथ वो सर 5 साल निकल गए लास्ट में। अच्छा, ये मनोरंजन कैसा होना चाहिए जरा आप बता सकते हैं कुछ? कैसा मनोरंजन आप करना चाहते हैं? सर आप पढ़ा रहे बीच बीच में कुछ कहानी मोटिवेट वाली कहानी बता दीजिए, या मतलब पढ़ाया जाए बीच में थोड़ा सा मोटिवेट करिए तो बच्चों जैसे बोर ना हो पाए, जैसे लोग बोर होने लगते हैं, इधर उधर करने लगते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, फिर लिखने लगते हैं, कहीं क्या वही बार बार बता रहे हैं, तो ये तो हम पढ़े, तो मन लोग लड़कों को मन इधर उधर होने लगता है, तो वहाँ बीच बीच में चाहिए कि थोड़ा हल्का फुल्का तो उनका ध्यान आकर्षित किया जाए पढ़ाई की तरफ, ताकि वहाँ फिर आ जाए टॉपिक पे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं इस चीज़ को ध्यान दूंगा अपने शिक्षण कार्य में कि जो है बीच बीच में हम लोग को होना चाहिए मनोरंजन टाइप की कुछ पैटर्न से कभी हट जाया करें, इससे जो है मन और लग सकता है, क्योंकि सभी के दिमाग एक जैसे नहीं हो सकते। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बात बताया, इस पर मैं पूरा ध्यान दूंगा बीच बीच में कि क्लास करते हुए हम लोग को बीच बीच में कुछ ऐसे बातें किया जाए जिससे जो है हम लोग का मन लगे पढ़ने। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।